गाइस, दिस इज वानिया मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। टाइटल देख के आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। सो मेंस्ट्रुअल कप्स का जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, वो मैंने आज से करीब 1.5 साल पहले बनाया था एंड वो मेरा मतलब बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग पीरियड था जब मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था। बट आज पूरे लगभग 2 सालों के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ एंड काफ़ी सारी चीज़ें तब से अब तक में चेंज हुई हैं एंड बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स आते रहते हैं मेरे पास इंस्टाग्राम पे एंड उस वीडियो के कमेंट्स पे। तो मैंने सोचा कि मैं एक अपडेटेड वीडियो बना देती हूँ और आपके सारे ही डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। सो वीडियो पर जंप करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स क्विकली जंप इनटू टुडेज वीडियो। सो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मेंस्ट्रुअल कप्स क्या होते हैं। सो मेंस्ट्रुअल कप्स इस तरीके का एक सिलिकॉन का कप होता है विच यू कैन यूज ड्यूरिंग योर पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो कुछ इस तरीके का ये कप दिखता है एंड ये जो कप होता है ये प्योरली सिलिकॉन का बना हुआ होता है। तो इट इज़ कम्प्लीटली सेफ एंड ये बहुत ज़्यादा ऐसा फ्लेक्सिबल होता है। यू कैन रोटेट इट हाउ एवर यू लाइक एंड यू कैन यूज इट अकॉर्डिंगली। सेकेंड थिंग जो बहुत ज़्यादा यूजुअली लोगों के दिमाग में आ सकती है वो ये है कि वाई टू यूज अ मेंस्ट्रुअल कप्स व्हेन यू हैव अदर ऑप्शंस लाइक पैड्स एंड टैम्पॉन्स। तो इतने ज़्यादा झंझट में क्यों पड़ना है जब आपके पास सिंपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्पेशली पैड्स, बिकॉज पैड्स आर द ईजिएस्ट ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट विच यू कैन यूज ड्यूरिंग योर पीरियड्स। सो मैं आपको अपने ही एक्सपीरियंस के साथ बताने वाली हूँ कि मेंस्ट्रुअल कप्स का कोई भी कंपैरिजन नहीं है पैड्स के साथ एंड सेम टाइम पे टैम्पॉन्स के साथ। दिस थिंग कैन लिटरली चेंज योर लाइफ लाइक इट चेंज्ड माइन। ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड्स इन दैट। मैं मतलब आपको यही बोलूँगी कि पैड्स के साथ इसका कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट थिंग बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं एंड पैड्स और टैम्पॉन्स कंपैरेटिवली टू बिल्कुल भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। सेकेंडली अगर आप एनवायरनमेंट को चलिए साइड में भी रख दीजिए, अगर आप अपनी बॉडी के बारे में भी सोच रहे हैं, लाइक अगर आप खुद के भी बारे में सोच रहे हैं, स्टिल आई विल टेल यू दैट कि पैड्स एंड टैम्पॉन्स के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। पैड्स आर वेरी अनकंफर्टेबल एंड अगर आप स्पेशली जर्नीज वगैरह में जा रहे हैं, लाइक अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो पैड्स तो लाइक सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आपकी लिस्ट में। एंड उसके अलावा टैम्पॉन्स की अगर हम बात करें तो टैम्पॉन्स के बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। टैम्पॉन कैन लिटरली बी अ लाइफ किलर फॉर यू ऑल बिकॉज टैम्पॉन्स यूज़ करने से ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक डिजीज हो सकती है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है बिकॉज आफ्टर ऑल वो बनता तो कॉटन का ही है ना। एंड इफ यू आर इंसर्टिंग अ कॉटन स्टिक इनसाइड योर विजाइना एंड अगर आपने उसको 5-6 घंटे से ज़्यादा रख लिया देन देर आर वेरी हाई चांसेस फॉर यू टू गेट TSS। TSS का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे डाल देने वाली हूँ। सो आई स्टार्टेड यूजिंग टैम्पॉन्स, मतलब मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने से पहले मैंने टैम्पॉन्स यूज़ करना स्टार्ट किया था। बट उसके बाद TSS के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद आई डिसाइडेड कि मुझे टैम्पॉन्स यूज़ करना कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए। उसके बाद वन ऑफ माई फ्रेंड्स सजेस्टेड मी टू यूज़ मेंस्ट्रुअल कप्स। इनिशियली आई वॉज वेरी स्केर्ड, आई विल नॉट लाई हियर बिकॉज जैसे आप लोग डरे हुए होंगे, आप लोगों ने भी डेफिनेटली मेंस्ट्रुअल कप सर्च किया होगा यूट्यूब पे अपना डर मिटाने के लिए, थोड़ा करेज पाने के लिए। ट्रस्ट मी, मैं भी उतना ही डरती थी। इनफैक्ट मैं तो सोचती थी मैं कभी भी मेंस्ट्रुअल कप यूज़ नहीं करूँगी, आई एम नॉट गोना एक्सपेरिमेंट। बट थैंक गॉड आई डिड, मतलब मैं थैंक गॉड, थैंक्स टू माई फ्रेंड कि मैंने उसकी सुनी एंड आई स्टार्टेड यूजिंग दिस वंडरफुल थिंग। इट लिटरली चेंज्ड माई लाइफ फॉर गुड। मैं बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस के साथ अब अपने पीरियड्स निकाल लेती हूँ। अपार्ट फ्रॉम द स्टमक एक एंड एब्डोमिनल पेन, मुझे पता ही नहीं चलता है कि आई एम ऑन माई पीरियड्स। So that is why you should switch to menstrual cups and you should stop using pads or tampons. So third and the most common question which people ask is how to use a menstrual cup. So there are a lot of ways in which you can use a menstrual cup. So ये बहुत छोटा सा कप होता है एंड इसको यूज़ करना बहुत आसान होता है। So सबसे पहले ये जो कप होता है ये आपको जैसे ही डिलीवर होगा आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये P-Safe का कप है एंड ये मैंने स्मॉल साइज में ऑर्डर किया था। हालांकि ये मेरा दूसरा कप है, मैंने प्रीवियस कप अपना चेंज कर दिया है। सो ये मुझे स्मॉल साइज, इट फिट्स मी परफेक्टली।
सो इसको यूज़ करना बहुत आसान है। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये सिलिकॉन का बना हुआ है एंड आप लोग इसके टॉप पे देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे ऐसे होल्स दिए हुए हैं सक्शन बनाने के लिए अंदर। सो इसको यूज़ करना बहुत आसान है। आप लोग इसको तरह तरह के फोल्ड्स करके अपनी वेजाइना में इंसर्ट कर सकते हैं। सो द मोस्ट कॉमन फोल्ड विच आई लाइक टू यूज़ इज़ दिस वन। यहाँ से आप सबसे पहले ऐसे करके पिंच करें एंड यू जस्ट होल्ड इट लाइक दैट। सो ये इस तरीके का कुछ बन जाता है, इस तरीके का, ठीक है। सो फॉर मी दिस इज द ईजिएस्ट वे टू यूज अ कप एंड टू इंसर्ट इट, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा छोटा है। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा छोटा सा है कि ईजिली आपकी वेजाइना में इंसर्ट हो जाएगा। एंड अगर आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि हाउ यू कैन इंसर्ट अ मेंस्ट्रुअल कप, तो उसके लिए बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे पड़े हैं विथ डेमोन्स्ट्रेशन, तो आप लोग कोई सा भी वीडियो जाके देख सकते हैं। बट बिफोर यूजिंग अ मेंस्ट्रुअल कप मेक श्योर कि आप इसको अच्छी तरीके से स्टरलाइज कर लें। स्टरलाइज का मतलब ये नहीं है कि आपको इसको डिटॉल के पानी में डाल के रखना है या इसको आपको डिटॉल से धोना है या किसी भी तरीके का इंटीमेट हाइजीन वॉश से धोना है। नो नो नो, यू शुड नेवर एवर वॉश दिस कप विथ एनी काइंड ऑफ सोप और डिटर्जेंट और एनीथिंग। इसको सिर्फ और सिर्फ आपको बॉइल्ड वाटर में बॉयल करना है। एंड आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बॉइल्ड वाटर में बॉयल करना, बिकॉज किचन में हम इंडिया में रहते हैं एंड लेट्स नॉट लाई, लाइक बहुत सारे हाउस होल्ड्स में अलाउड नहीं होता किचन में जाना। although I find it a complete taboo and I don't believe in any such thing, but बहुत सारे घरों में नहीं अलाउड रहता है बिकॉज हमारे किचन्स में हमारे भगवान जी होते हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो मे बी आप लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, मे बी आपकी मम्मी आपको अलाउ ना करे इसको किचन में बॉईल करना। सो दूसरा तरीका मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि वॉशरूम में सबके घरों में गीज़र होता है, गर्म पानी की फैसिलिटी होती है, तो एक्सट्रीम गर्म पानी जो होता है ना हमारा, उसमें आप इसको 10 मिनट डाल के छोड़ दें, उससे भी इसके सारे बैक्टीरियाज मर जाएंगे। अगर आपके पास फैसिलिटी है बॉईल करने की तो डेफिनेटली गो फॉर बॉइलिंग, बट अदरवाइज कन्वीनियंट मेथड ये भी होता है कि आप वॉशरूम में मग में भी काफ़ी तेज़ गर्म पानी में इसको डाल के छोड़ सकते हैं फॉर 10 मिनट्स और सो, तो स्टरलाइज हो जाता है ये। इनफैक्ट आई ऑल्सो डू इट ऑल द टाइम बिकॉज मेरे पास भी हर टाइम फैसिलिटी नहीं होती है बॉईल करने की, कई बार मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा आता है कि ये कितने घंटे तक हम यूज़ कर सकते हैं, कितने घंटे तक हम इसको पहने रह सकते हैं, है ना, रिमूव करके चेंज करने से पहले। सो ये जो कप होता है ना, ये आपका आराम से 8 to 10 आवर्स तक आपका ब्लड होल्ड कर सकता है। एंड 8 to 10 आवर्स में एक अप्रॉक्सीमेट एवरेज टाइम ड्यूरेशन बता रही हूँ, बट ऑब्वियसली फ्लक्चुएट होता रहता है। सबसे अच्छी बात इस कप की ये होती है कि आप इस कप को, अगर आप कभी ऐसा हो रहा है कि आप कभी लॉन्ग जर्नी में है या कभी आपकी बहुत लंबे घंटे की फ्लाइट है, आपके पास नई कन्वीनियंस है चेंज करने का, स्टिल अगर आप इसको पहने रख रहे हैं फॉर मोर देन 12 to 15 आवर्स, स्टिल इट विल नॉट कॉज यू एनी डैमेज। ये कुछ भी आपको साइड इफेक्ट नहीं देगा बिकॉज ये रबर है, इट्स जस्ट अ सिलिकॉन, ओके, इट्स नॉट कॉटन। तो ये आपका ब्लड इसके अंदर होल्ड करेगा, ये किसी भी चीज़ में एब्जॉर्ब नहीं कराएगा, कुछ भी टॉक्सिक नहीं बनेगा अंदर, ना ही इसमें फ्रेगनेंस है, ना ही, इट्स जस्ट लाइक अ कंटेनर टू होल्ड योर ब्लड। ओके, सो आप आराम से इसको 12-15 घंटे तक भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, बट इट्स नॉट गोना फॉल ऑफ एंड इट्स नॉट गोइंग टू कॉज यू एनी हार्म। Suppose I'll give you one example here. Suppose you are on your periods, okay, first day है आपका and you have inserted this cup, इसके बाद करीब 6-7-8 घंटे हो गए, अब आपको लग रहा है कि चलिए it's time to change the cup. So you just need to go to the washroom, you need to hold the tail of the cup, and उसके बाद ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है कि how to remove a cup. So यहाँ की टेल आपको पकड़ के थोड़ा सा सक्शन इसका रिलीज करना होता है, बिकॉज मैंने अभी आपको काफ़ी सारे होल्स दिखाए इस कप में। सो इन होल्स की वजह से क्या होता है ना, ये आपकी वेजाइना पे ऐसे जाके स्टिक हो जाता है, ये स्टिक हो जाता है, तो ये परमानेंटली सक्शन की वजह से ना ऐसे ही बना रहता है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप चल रहे हैं तो फटाक से गिर जाएगा, नो नो, नथिंग लाइक दैट। सो आपको ना थोड़ा सा ऐसे करके पिंच करके ना इसका सक्शन रिलीज करना पड़ेगा। फिर आप जैसे ही सक्शन रिलीज करेंगे ना, इंस्टेंटली बाहर निकल जाता है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। उसके बाद वंस यू टेक द कप आउट, यू जस्ट नीड टू पोर द वेस्ट ब्लड ऑन द पॉट। उसके बाद आप सिंपल से पानी से इसको वॉश कर लीजिए,
मेक श्योर करिएगा जो कप्स के ऐसे होल्स होते हैं ना, कई बार क्या होता है ना कि ब्लड क्लॉट्स फंस जाते हैं, लाइक कई बार ऐसा होता है। सो आपको अच्छी तरीके से उसको क्लीन करना है। अगर आप उसे क्लीन नहीं करेंगे ना तो उसके बाद फिर ये अंदर जाके सक्शन नहीं बनेगा अगर आपके होल्स जैम हो गए तो। सो आप इसको रनिंग टैप वाटर के नीचे सिंपल कोल्ड वाटर से भी वॉश कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा लग रहा है डर स्टार्टिंग में यूज़ करने के लिए, तो आप फिर से इसको स्टरलाइज कर लीजिए गर्म पानी में, कोई भी नुकसान नहीं है उससे। बट सोप बिल्कुल यूज़ मत करिएगा। अच्छे से वॉश करने के बाद आप इसको रीइंसर्ट कर सकते हैं। आराम से आपके 5 दिन के पीरियड्स कब निकल जाएंगे आपको मालूम भी नहीं चलेगा, कोई मेस नहीं होता, कोई गंदगी नहीं होती, बहुत ही क्लीनली आपके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद अगला सवाल लोगों के मन में रहता है कि हाउ टू नो योर साइज। सो साइज आइडेंटिफाई करना कोई बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है यार। साइज आप अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। अब सपोज मैं एक पिटीट बॉडी टाइप की लड़की हूँ, ठीक है, आई एम मैरिड एज वेल बट आई हैव नो किड्स। सो मैंने ये कप स्मॉल साइज का ऑर्डर किया था बिकॉज मुझे यूजुअली कपड़े भी स्मॉल ही फिट होते थे एक ज़माने में, अभी भी स्मॉल टू मीडियम फिट होते हैं। अगर आप लोग पिटीट बॉडी के हैं तो गो फॉर ए स्मॉल साइज। अगर आप लोग टीनेजर्स हैं या आप लोग 18 से कम के हैं या 18-20 के आसपास हैं, सो यू कैन गो फॉर एक्स्ट्रा स्मॉल एज वेल अगर आप लोग पिटीट बॉडी टाइप के हैं। अगर आप लोग थोड़े से चब्बी हैं, हेल्दी हैं, तो फिर से मैं बोलूँगी आप स्मॉल में जाइए। इसके बाद हम आते हैं एम की। एम किन लोगों को यूज़ करना चाहिए? तो एम बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। सपोज कोई मॉम है, किसी ने बर्थ दिया नया नया बट स्टिल वो उतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो मे बी उनको एम साइज फिट हो जाएगा। बट अगर कोई बहुत ओल्डर एज वुमेन है, करीब 40s या 50s में अपने, उन लोगों के लिए एल साइज परफेक्ट रहता है बिकॉज ओवर द ड्यूरेशन उनका जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सो फॉर दैट दे कैन यूज एल साइज। सो इस हिसाब से आप लोग अपने साइज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी कि एकदम से जोश में आके ना बड़ा साइज मत मंगवा लीजिएगा। मतलब एक बार आप छोटा साइज मंगवा लेना तो चलेगा, बट बड़ा साइज एकदम से मत मंगवा लीजिएगा बिकॉज अगर आपने अपने ओरिजिनल साइज से बड़ा साइज मंगवा लिया तो फिर आपको वो इंसर्शन के टाइम में भी थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। आपको लग सकता है कि हर्ट हो रहा है या जो भी है, फिर आप लोगों को ना इंस्टेंटली इससे लगेगा कि क्या है, हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अगर आपको लग रहा है कि आप एल साइज के हैं तो आप एम मंगवा लीजिए, लग रहा है आपको आप एम के हैं तो आप एस मंगवा लीजिए। एक दो बार आपको हिट एंड ट्राई करना ही पड़ेगा। उस हिसाब से आप कपड़े लेते हैं उस हिसाब से जस्ट बाय अ मेंस्ट्रुअल कप। डू नॉट थिंक इट दैट मच। ये अननेसेसरी डाउट्स ना आपके मन में डर पैदा करते हैं, रिस्ट्रिक्शन पैदा करते हैं इसको ना यूज़ करने के, विच आई डोंट वांट टू हैपन बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ ना इसको यूज़ करें बिकॉज इसको यूज़ करने के बाद ना यू विल नेवर गेट बैक टू पैड्स, ट्रस्ट मी। इनफैक्ट मैं तो ये सोचती हूँ कि गवर्नमेंट इतनी पॉलिसीज़ निकालते हैं एंड इतने सारे विलेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेंस्ट्रुअल कप्स को, सॉरी पैड्स को, तो व्हाई डोंट दे डिस्ट्रीब्यूट मेंस्ट्रुअल कप्स? We should spread as much as awareness we can about this product because अगर हमने पूरे गाँव में ये बांटना स्टार्ट कर दिया ना तो आप समझ लीजिए अनहाइजेनिक रहेगा ही नहीं हमारा इंडिया। मतलब आप लोग सब जानते हैं कि कैसी हालत होती है गाँव देहात में, क्या कंडीशंस होती है, कैसे औरतें ना सर्वाइव कर रही होती। मतलब उन लोगों के पास कोई इतना इनफ पैसा नहीं होता यार कि वो लोग हर महीने 200-300 रुपये पैड्स में वेस्ट करें, उनके पास इतना नहीं होता। So what they do, they just end up using their old used clothes which are very unhygienic and which can be life threatening for them, yeah, trust me. So ये तो I think हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोगों को ही अवेयरनेस फैलानी चाहिए जितना हम फैला सकते हैं। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ना अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है एंड पीपल स्टिल कंसिडर दिस एज अ टैबू। पीपल स्टिल थिंक कि पीरियड्स आर अ taboo altogether. People don't talk about their periods and people don't go to kitchen during their periods. People don't touch household products during their periods. I mean, I don't understand यार, ये कोई it's just a part of your body. It's just who you are as a woman. अगर ये ना हो तो आपकी जनरेशन ही आगे ना बढ़े। मतलब आप लोग सोच सकते हैं a woman is incomplete without her periods. So why it is considered as a taboo, especially in India, especially in rural India? मतलब मेरी तो ये समझ के बाहर है यार कि अचार छूने से क्या हो जाएगा, किचन के अंदर जाने से क्या हो जाएगा यार। आई डोंट थिंक, मेरे घर में ये सब चीज़ें कभी फॉलो नहीं हुई हैं एंड आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स ईदर।
I roam around freely, and I also want you all girls to do whatever you want during your periods. It's not a taboo, it's a very natural process, and you can talk about your periods with whoever you want to. बिल्कुल भी इसको आप लोग ऐसा मत सोचिए कि यार हमारे साथ क्या हो रहा है. एंड इधर मैं आपको एक किस्सा बताने वाली हूँ. व्हेन आई वाज इन माय स्कूल डेज, a lot of my boys from my school, they used to make fun of all the girls, like जिनको भी periods होते थे. अभी उस टाइम पे ना मुझे समझ नहीं आता था इतना, एंड उस टाइम पे अपने पास ऑब्वियसली इतना गट्स नहीं होते किसी से बोलने के लिए. लेकिन अब नाउ आई अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है. इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन. इट हैपन्स क्योंकि घरों में भी उनसे ये चीज़ें छुपाई जाती हैं, बिकॉज उनकी मम्मियाँ उनकी बहनें जब भी पीरियड से होती हैं तो कोई बात नहीं करता यार, छुपे छुपे घूमते हैं. मतलब क्यों, वाई यार. सो मेरा ये वीडियो बनाने का बस इतना ही मोटिव था कि अगर आपके घर में बहनें हैं, बेटियां हैं, आपकी खुद की बीवी भी है, सो प्लीज़ उसको अलग तरीके से ट्रीट मत करिए. पीरियड्स आर वेरी नॉर्मल एंड इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इससे कोई आपको घिन करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स जस्ट अ ब्लड विच कम्स आउट ऑन अ मंथली बेसिस विच इज़ नेसेसरी एज वेल, बिकॉज अगर वो बाहर नहीं आएगा ना तो बहुत गड़बड़ हो जानी है बॉस, ये भी बता दूँ मैं आपको. फिर आप डॉक्टर हो गया जाते फिर ना. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसी के साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग स्कूल में हैं एंड अगर आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग आपके आसपास आपकी क्लास में देखते हैं कि कोई भी लड़की आपकी फ्रेंड अगर शी इज ऑन हर पीरियड्स, या अगर वो फर्स्ट टाइम पीरियड्स हो रहे हैं, उसको उसे नहीं पता है कुछ भी इस बारे में, so please do not make fun of her, okay? Do not make fun of her emotions. It's a natural process. आप अगर उसको टैबू बनाएंगे तो वो जिंदगी भर एक टैबू ही रहेगा, ठीक है. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैन टू स्टैंड अप फॉर अ वुमेन एंड कंसिडर हर एज नॉर्मल एज यू कैन, बिकॉज शी इज नॉर्मल एंड पीरियड्स आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ and we should embrace it gracefully, or just cheer up and go and use this wonderful product out without thinking twice about the society. So चलिए, बहुत ज़्यादा मैंने बकवास कर लिया आज के वीडियो में. इसके साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ. अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा. फटाफट से नीचे जाइए, रेड बटन पर क्लिक करिए, वीडियो को लाइक करिए. एंड इस वीडियो के बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई और अतरंगा सवाल उपज रहा है ना, बिल्कुल अपने आप को रोकिए मत. जस्ट ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शंस. आई वुड लव टू क्लियर ऑल ऑफ देम. सो मैं मिलती हूँ अब आपसे अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.